सामने जन्नतुल बकी मदीना शरीफ में, जन्नतुल बकी में मैंने 4 या गालिबन 5 लड़कियां, उन्होंने कहा मैंने इसमें दफनाई, जिंदा दफनाई। ये वो दौर था तो लोग खुदा से जंग लड़ रहे थे, तो खुदा से जंग लड़ रहे थे तो अल्लाह एक के बाद एक अपना पैगंबर भेज रहा था। जब दीन में बिगाड़ पैदा होता है, जब दीन में अना आ जाती है, जब दीन को लोग अपना दीन समझने लगते हैं, अपने ठेकेदारी का दीन समझने लगते हैं और मनमानी शरीयत को इजाद करते हैं, जब ऐसा माहौल होता है तो अल्लाह उसमें कुर्बानी चाहता है। ये माह मुहर्रम इस्लाम का पहला महीना कुर्बानी का महीना है, और जो महीना गुजर गया इस्लाम का आखिरी महीना, इसको जिलहिज्जा कहते हैं, ये कुर्बानी का महीना है। असल कुर्बानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की होने जा रही थी, उसका बदल बकरा है, उसका बदल मेंढा है, उसका बदल गाय है, उसका बदल जानवर है। असल कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की होने जा रही थी। अगर तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हजरत इस्माइल की कुर्बानी को मेंढे की शक्ल में कबूल कर लिया। अगर इंसान की कबूल करती तो गुज़रियत मोहम्मद कहां से बढ़ जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब का एहसान है, उसने जानवर की शक्ल में इंसान की कुर्बानी को कबूल किया। लेकिन सबक मिलता है जब दीन को लोग कमजोर कर दें, जब दीन को लोग कमजोर कर दें तो उस मौके पे अल्लाह ताला कुर्बानियां चाहता है। आज भी वही माहौल है, और आज से तकरीबन करबला की 7 तारीख तक, 10 मुहर्रमुल हराम की वो तारीख तक आप एक एक हिस्सा पढ़ते चले जाइए, तारीख के हवाले से लिखते चले जाइए, तो आपको मालूम हो जाएगा जिस बुनियाद पर तूफान नूह आया था, जिस वजह से शहर मदाइन को तबाह बर्बाद किया गया था, जिस बुनियाद पर कौमे लूत को नेस्तो नाबूद किया गया था, जिस बुनियाद पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में कौमे बनी इस्राइल को बंदरों की शक्ल में तब्दील किया गया था, वही हालात करबला के मैदान में थे। जब यजीद ने अपना दीन बदलने की कोशिश की और नाजायज को जायज और जायज को नाजायज करने की कोशिश की, हराम को हलाल और हलाल को हराम बनाने की कोशिश की, तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर एक जंग का ऐलान फरमा दिया। अब जंग करने बराहे रास्त कोई रब नहीं अजाब भेजेगा, बल्कि अजाब तुम पर जब आएगा जब मोहम्मद की औलाद सताई जाएगी, जब मोहम्मद की औलाद को तड़पाया जाएगा। दीन कमजोर हो चुका था, दीन नहीं वो नातवा हो चुका था। अल्लाह ने अपने महबूब के नवासी की कुर्बानी को चाहा था, और करबला के मैदान में उस नवासी ने इतना बता दिया, दीन के कातिल हम तो हम हैं। अगर हमारी औलादों को कुर्बान होना पड़ा तो औलाद तो कुर्बान कर देंगे, मगर नबी की लाए हुए दिल को बचा कर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुर्बानियां जब होती हैं तो दीन की खातिर होती हैं। बेशक पैगंबर इस्लाम आकाए करीम अनी से बेकसा सयाह लामका नबी एक जंग लड़ी है, गज़वात को लड़ा है। आप जंगे बदर देखें, हालात नहीं देखे जाते, ना हालात देखे जाते हैं, ना औजार देखे जाते हैं, दिल में बसा हुआ ईमान देखा जाता है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आखिरी बात, पहली जंग इस्लाम में पहली जंग जंगे बदर है, और 313 होते हैं, उधर हजारों का लश्कर है, इधर सिर्फ 313 हैं। खुदा का करीम साथ में है, बच्चे भी इस जंग में शामिल हैं, औरतें भी इस जंग में शामिल हैं, बूढ़े भी इस जंग में शामिल हैं। इस पहली जंग जंगे बदर के मौके पर जब जंग हुई थी तो वजह क्या थी? और कोई वजह नहीं थी। लोग नबी के मुखालिफ हो गए थे, लोग नबी से नफरतों की बात कर रहे थे, इस्लाम को झुटला रहे थे, एक अल्लाह को नहीं मान रहे थे।
रसूलुल्लाह की बात है, एक अल्लाह को नहीं मान रहे थे तो अल्लाह के पैगंबर ने ऐलान फरमाया, अगर तुम अल्लाह को एक नहीं मानते हो तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। जंगे बदर हुई और 313 ही थे, उन 313 ने सिर्फ हक की बुनियाद पर दीन हक की मदद से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें फतयाबी नुसरत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला कल हालात जंग पे गुफ्तगू करने के बाद में हम सहाबा पे गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पस मंजर याद रखिएगा, बात भूलिएगा नहीं जो मैंने बताई है। जो दीन से हट जाता है तो मोहम्मद से वफा उसकी कम हो जाती है। जी बेशक। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की, जो हक दीन है इसको तस्लीम करना, इसको मानना, इसका इकरार करना, ये ईमान की अलामत नहीं बल्कि ईमान है, बल्कि ये ईमान है। और इसमें अपना और गैर नहीं देखा जाता, चचा ताऊ भांजा भतीजा कुछ नहीं देखा जाता। जो दीन को तस्लीम नहीं करता वो हमारा नहीं है। बेशक बेशक। कल बताएंगे इंशाअल्लाह, इस पे गुफ्तगू होगी। जो दीन को तस्लीम नहीं करता वो अपना नहीं है। एक बस बात याद रखें, अबू जहल नबी के खानदान से है। अबू जहल नबी के खानदान से है, उतबा नबी के खानदान से है, शैबा नबी के खानदान से है, अबू लहब नबी के खानदान से है। ये नबी के घराने वाले हैं। जब इन्होंने दीन को नहीं माना तो अल्लाह के हबीब ने क्या कहा, तो खुदा के बेटे दीन को नहीं मानता तो उसका जो पैगंबर मोहम्मद है वो तुझे नहीं मानता। ये तो कहा था। अबू लहब तुझे मैं नहीं मानता, अब तुझे मैं नहीं मानता का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह तुझे नहीं मानता। तुझे मैं नहीं मानता इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तुझे नहीं मानता। क्योंकि हदीस में क्या, कुरान की आयत में क्या है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने कहा अगर तू मुझे मानना चाहता है तो पहले मेरे महबूब को मान ले। और महबूब ने क्या कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। एक हदीस में तो यह आता है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मैं तुम्हारी जान, मैं तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार, अजीज व अक़रबा, पड़ोसी, हत्ता के तुम्हारी जितनी भी चीजें कीमती हैं, तुम्हारे मकानात, तुम्हारी अच्छी चीजें, इन सब से ज्यादा अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो तो तुम मुसलमान मोमिन ही नहीं हो। बेशक बेशक, सच। अल्लाह के भी फरमाते हैं तुम्हारी हर चीज से ज्यादा अगर मैं अजीज नहीं हूँ तो तुम मोमिन नहीं हो। तो पता चला दीन के खातिर औलाद अगर बिखर जाए तो जाने दो, पर वो मेरा नहीं है क्योंकि दीन से हट गया है। अबू लहब नबी के खानदान का था, दीन से हटा, नबी ने हटा दिया है। अब वो चचा हो तब हटा दिया जाएगा, अब चाचा होगा तो हटा दिया जाएगा, मामा होगा हटा दिया जाएगा। अगर अपना अजीज में औलाद है तब भी हटा दिया जाएगा। बहन का रिश्ता कहीं हो जाए नबी का नहीं है तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो पहला रिश्ता ईमान का है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, और जो नबी का है वो सभी का है। सच है। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, और जो नबी का है वो सभी का है। सभी का। मेरे आका ने क्या फरमाया, न जात न बिरादरी न दौलत न शोहरत न इज्जत, तक़वे वाला अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा है। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं तो मोहब्बतों में तकाज़े देखे जाएंगे। अब तकाज़ों में ईमान की बुनियाद जहाँ पे शुरू होती है वो है नबी की औलाद है। जैसे अल्लाह ने कहा अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता तो वो अल्लाह को नहीं मानता। ऐसे ही मेरे आका ने कहा जो मेरे नवासों को नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता। अब इन लोगों की मोहब्बत में मरबिट्टा कैसा होता है, यहाँ से नीचे समझो। क्या कहा हजरत नूह ने, हदीस सुने, आका करीम फरमाते हैं मेरी औलाद कश्ती नूह की तरह है। औलाद कश्ती नूह, वहाँ कश्ती नूह, बात याद रखें, कश्ती नूह, वहाँ कश्ती में मतलब क्या, नूह ने कहा ऐ जो मुझे मानता कश्ती में बैठ जाओ, तूफान आने वाला है, सैलाब तुम्हें बहा ले जाएगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जरा से हवा के झोंके में तबाह हो बर्बाद हो जाओगे।
इसलिए जान लो, समझ लो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरी बात मान लो। कश्ती में सवार हो जाओ, तुम कश्ती में सवार हो जाओगे तो बच जाओगे, नजात मिल जाएगी। जिसने नूह को माना कश्ती में जल्दी सवार हुआ, कश्ती में सवार हुआ, अल्लाह ने नजात दे दी। अब अल्लाह क्या भी फरमाते, मेरी औलाद कश्ती नूह की तरह है, जो मेरी औलाद को मान लेगा वो नजात पा जाएगा। सच। कश्ती नूह जन्नत, कश्ती नूह जन्नत है, जन्नत है। जो नूह की कश्ती पर सवार हो गया उसे फिर दोबारा ईमान से भटकने का मौका नहीं मिला। सच है। आंखों से देखा कश्ती बीच में, ऊपर तूफान, नीचे तूफान, दाएं तूफान, बाएं तूफान, कि आज तो नूह ने बचा लिया और कल दुनिया से जाएंगे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सच। समझ गए? कश्ती नूह मेरे आका ने कहा, इसीलिए कहा कश्ती नूह की तरह मेरी औलाद है, जो मेरी औलाद के दामन से वाबस्ता हो गया। जिस किसी ने इनको अपने दिलों में बैठा लिया, जो हुसैन के दुश्मनों से दुश्मनी रखता रहेगा, जो हुसैन की मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करता रहेगा। कितनी लंबी कतार हो गई, कयामत तक की कतार बन गई। जरा सा सोचे तो सही, हुसैन को देखा नहीं, हसन को देखा नहीं, फातिमा को देखा नहीं, अली मुर्तजा को देखा नहीं, गरीब नवाज को देखा नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी को देखा नहीं। हमने नहीं देखा इन लोगों का, मगर ऐसी काली जुड़ी है। हुसैन ने कहा, हसन ने कहा हुसैन के लिए, हुसैन ने कहा ज़ैनुल आबिदीन के लिए, ज़ैनुल आबिदीन ने कहा इमाम बाकर के लिए, इमाम बाकर ने कहा हजरत इमाम जाफर के लिए, इमाम जाफर ने कहा हजरत इमाम आज़म के लिए, इमाम आज़म ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी के लिए। सिलसिला बढ़ता गया, बढ़ता गया। मौलाना की ज़मीन से रसूल, जो आले रसूल का है वही जन्नत में जाएगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। नबी की औलाद, नबी की औलाद बरकत नहीं, बल्कि दुनिया में, दुनिया के बाकी रहने का सबब है। अल्लाह के सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत काते कुफ्र व ज़लालत कहते, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की। जहरा है जिसमें कली, हुसैन और हसन फूल। क्या बात है उस खानदान की, उस खानदान की। आला हज़रत फरमाते हैं फदावा रज़िया के अंदर, जो अल्लाह के इल्म में सैयद हैं। हम लोग सैयदों का एहतराम क्यों करते हैं? ये हमने जाना कि आला हज़रत ने किया है, वो क्यों करते हैं? वो फरमाते हैं कोई सैयद अल्लाह के इल्म में सैयद है, कितना भी गुनहगार सही, तुम्हें उसको बद कहने की इजाजत नहीं है, बुरा कहने की इजाजत नहीं है। जो अल्लाह के इल्म में सैयद है, जिस दिन मौत उसे आएगी उस दिन गुनाहों से पाक कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जो अल्लाह के इल्म में सैयद है, तो नीचे वालों का जब ये आलम है, उनका आलम क्या होगा? उनका आलम क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तभी तो शायर पुकारता है हिजरे नबी में बहा लेने दो सूफी आंसू, हिजरे नबी में बहा लेने दो सूफी आंसू, तेरी रहमत ना बुला लूं तुम्हारा नाम नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की दुआ कबूल ना होती हो, आले नबी हसनैन करीमीन का वास्ता दे दो तो वो कबूल हो जाती है। बेशक बेशक। शान है शान रसूलुल्लाह, शान है शान अहले बैत। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बुजुर्गों के सदक़े हमें सच्ची मोहब्बत करने की, नबी और नबी से तौफीक अता फरमाए। हम ईमान वाले हैं, ये हमारे और तुम्हारे ईमान का जिलाई तो है। आज लॉकडाउन होने के बावजूद हम सोच रहे शायद फसलों के प्रोग्राम ही नहीं होगा, हमें खुद ही कमरे में करना पड़ेगा। आज इतने भी यहाँ शामिल हो गए, ये हमारी तुम्हारे ईमान की रोशनी थी जिसने हमको जमा कर। सच सच। इस शकील भाई के कल की जिला थी, जी जी, जो लौ लगी और हम लोग जमा हो गए परवाने की तरह। ऐसे कैसा हो सकता है? जिक्र हुसैन तो होगा, ये और बात है कि मजमे आम में न सही तो मजमे खास में होगा।
सुभान अल्लाह, बेशक सच। मजमे आम में ना सही तो मजमे खास में हो, और सारे प्रोग्राम मजमे खास में लोगों के हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी थोड़ी नहीं हुसैन के खून को करबला में बहने दिया। एक हुसैन की तलवार जब चली थी तो लोगों ने देखा क्या हुआ था, वो तो रब ने रुकवा दी, वरना कोई रहता ही कहाँ। वो तो रब का हुक्म था कि ऐ नबी के शहर रोक ले कि अपने महबूब की उम्मत को खत्म कर देगा। तेरी जितनी जरूरत थी दीन को, कयामत तक कोई इसकी सुर्खी को मैला नहीं कर पाएगा। हुसैन तेरा खून तो बहुत कीमती है, अली असगर ने ही काम कर दिया है, समझे? अली असगर ने काम कर दिया है। तारीख इंशाअल्लाह के बाद का सुनते रहेंगे, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इमाम हुसैन मकाम के सदक़े हमें तुम्हें सबको नमाजों की पाबंदी अता फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझ गया? बोल दूं? नीचे का लिखा है, नीचे वाला आज का प्रोग्राम आप नेट यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। आप बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक? भारत साउंड सर्विस, शकील अहमद साहब।